अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे। रावलपिंडी में 9 माह पहले पुरस्कार तौर पर लापता होने वाली अमरीकी नैयाद खातून वजिया स्वाति के केस की गुत्थी सुलझ गई है। खातून के साबिक शौहर रिजवान हबीब ने कत्ल का एतराफ कर लिया है। लाश भी लकी मरवत के इलाके से बरामद कर ली गई। सीपीओ रावलपिंडी साजिद कयानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुलजिम रिजवान हबीब, उसके वालिद और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की रावलपिंडी पुलिस टीम को शाबाश, कहा तफ्तीशी टीम ने इस अहम केस को पेशावराना अंदाज में हल किया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून के लापता होने का मुअम्मा हल हो गया। वजीहा सवाती के साबिक शौहर ने कत्ल का एतराफ कर लिया। पुलिस के मुताबिक वजीहा सवाती को 9 माह कबल रावलपिंडी पहुंचते अगवा किया गया था। मार्च में अगवा की FIR का मुद्दई वजीहा का शौहर रिजवान हबीब था। तहकीक के बाद रिजवान हबीब एक मुकदमे का मुद्दई और दूसरे का मुलजिम निकला, जिस पर पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मुलजिम ने वजीहा को कत्ल करके KP में दफना दिया। CPO रावलपिंडी साजिद कयानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुलजिम की निशानदेही पर लाश लकी मरवत से बरामद कर ली गई है। मुलजिम रिजवान हबीब, उसके वालिद और मुलाजिम गिरफ्तार है। यहाँ से वो KP के लेके चले गए और वहाँ पे उनको बरील कर दिया। के अलावा साथ में लकी मरवत, मुल्तान, पिंडी, इस्लामाबाद, बहुत सारे शहरों में इसकी तफ्तीश की गई। उनका मजीद कहना था कि जायदाद के अलावा कुछ और भी वजूहात हैं जो अभी बताने से तफ्तीश मुतासिर होगी। वादे, दावे और बयानात सब हुआ। 2021 अवाम के लिए तब्दीली सरकार का एक और महंगा तरीन साल साबित हुआ। रिकॉर्ड महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। 12 माह में पारा 5.8% तक बढ़ गया। एक साल के दौरान कौन सी चीज कितनी महंगी हुई, इस्लामाबाद से उमर हयात खान की रिपोर्ट में देखिए। वादे, बयानात, तकारीर, अभी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। किसी काम ना आई। अवाम के हिस्से में आई सिर्फ और सिर्फ महंगाई। साल 2021 में महंगाई की दुहाई रही। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर 2021 में LPG का घरेलू सिलेंडर 2345 रुपये 12 पैसे का हो गया। 20 किलो आटे का थैला 208 रुपये 53 पैसे, 2.5 किलो घी 359 रुपये 33 पैसे का हो गया। सिर्फ यही नहीं, दाल मसूर 46 रुपये 8 पैसे, दाल माश 19 रुपये 38 पैसे, दूध 9 रुपये 71 पैसे, दही 11 रुपये 72 पैसे, चीनी की फी किलो कीमत में एक साल के दौरान 8 रुपये 28 पैसे का इजाफा हुआ। सिर्फ नवंबर में महंगाई की शरह साल की बुलंद तरीन 11.5% तक पहुँच गई। 5.11% तक पहुँच गई। सिंध में काश्तकारों को खाद नहीं मिल रही, गंदम की पैदावार में कमी हो सकती है। कंपनियों को खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। सिंध हुकूमत ने विफाक को खत लिख दिया। खत में मजीद क्या लिखा गया है जानते हैं इरशाद संजरानी से। इरशाद, सिंध ने मजीद क्या मुतालबा किया है विफाक से? आपको बताते चलें कि सिंध की जानिब से विफाक को ख़त लिखा गया है और कहा गया है कि सिंध में काश्तकारों को खाद नहीं मिल रही, गंदम की पैदावार में कमी हो सकती है। कंपनियों को खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। सिंध हुकूमत ने विफाक को ख़त लिख दिया है और ख़त में ये कहा गया है विफाक को कि वो कंपनियों से कहे कि सिंध को खाद की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि किसी भी किस्म की आइंदा आने वाले दिनों में कमी का सामना ना करना पड़े। और अब बात कर लेते हैं कुछ मौसम की। कोयटा में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने कराची में भी आज से 3 दिन तक के लिए बारिश की पेशगोई की है। अलबत्ता दर्जा हरारत 17 से 18 डिग्री तक रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी से नदी और झीलें जम गईं। मान से बरसते रूई के गालों ने जमीन पर सफेद मखमली चादर बिछा दी। गिलगित बल्तिस्तान में सर्द लहरों ने नदी नालों और झीलों को जमा दिया। आजाद कश्मीर में सुरमई आंचल में लिपटा आसमान सर्दी में मजीद इजाफे का सबब बना है। कराची में अब्र रहमत बरसने को तैयार। आज से दर्जा हरारत 17 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है। कोयटा में भी बर्फबारी का इम्कान है। दर्जा हरारत -2 डिग्री तक पहुँचेगा। मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। कोयटा में मौसम मजीद सर्द हो गया। शहर के नवाही इलाकों में बारिश के बाद यालाबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। बोल न्यूज के नुमाइंदा मोहम्मद गजनफर इस हवाले से मजीद हमें बताएंगे। जी गजनफर, बताइएगा। कोयटा में बारिश के बाद यालाबारी और मौसम खासा सर्द हो गया है।
अब कोयटा का दर्जा हरारत मजीद गिर रहा है। बारिश की पेशगोई की गई थी। बालाई इलाकों में कोयटा में बारिश के बाद यालाबारी हुई और मौसम में एक वाज़ेह तब्दीली देखने में आई। मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। कोयटा और गिरदनवा में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया, यालाबारी भी हुई और उसके बाद मौसम की शिद्दत में खासा इजाफा देखने को मिला है। और ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताते चलें कि मोटरवे को पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए मोटरवे को बंद किया गया है। आपको बताते चलें कि मोटरवे मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बंद की गई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। धुंध का राज बरकरार है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में और इस शदीद धुंध के बायस मोटरवे को पंजाब के मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। जबकि मोटरवे पुलिस का यह कहना है कि मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए मोटरवे को बंद किया गया है। और दिसंबर की सर्द रात में शहरी मौसम का मजा लेने के लिए पार्क्स का रुख करने लगे हैं। रात के इस पहर में बड़ी तादाद में झूलों का मजा लेते हुए शहरी दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। फैसलाबाद में मौजूद हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे GA तनवीर। तनवीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, दिसंबर है, ठंडक है और लोग जो है पार्क्स का रुख कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ झूले ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यानी सर्दी हो और शहरी बाहर ना निकले, ये कैसे मुमकिन है? बच्चों से पूछते कितना मजा आया आज? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। क्या अंदर था, आपने क्या किया? झूले लिए थे। अंदर झूलों का बहुत ही मजा आया। इट वाज रियली एक्साइटिंग फॉर मी। रियली एक्साइटेड। पब्लिक बहुत खुश है और बहुत लुत्फ ले रही है आज के दिन का, चूंकि ठंडक है, झूले हैं और छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रश पार्क्स में देखने को मिल रहा है। जी तनवीर, आपका शुक्रिया। साल का आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण सुबह 8:41 पर होगा। सूरज ग्रहण दिन 10:41 पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। 20 साल का बदतरीन सूरज ग्रहण होगा, जिससे चमकता दिन सुर्ख अंधेरे में बदल जाएगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नुमाया नजर नहीं आ सकेगा, अलबत्ता पाकिस्तान पर उसके असरात होंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि हमजा शहबाज कहते हैं कि नून लीग हुकूमत में आई तो पाकिस्तान से खिलवाड़ करने वालों को कटहरे में लाएगी। वाजिद साद रफीक ने कहा कि इसको सेटल करना अब बंद करना होगा, किसी एक को एक बदला छोड़ना होगा। नून लीग हुकूमत में आई तो मुखालिफिन को मुआफ करेगी या सजा देगी। सीनियर रहनुमाओं के ख्यालात में खुला तजाद है। हमजा शहबाज कहते हैं कि खिलाड़ी ने पाकिस्तान से खिलवाड़ किया, उन्हें कटहरे में लाएंगे और सजा दिलाएंगे। कौन सा वज़ीर आज़म है? इसलिए कहता हूँ कि ये वज़ीर आज़म नहीं, ये जाली वज़ीर आज़म है। पाकिस्तानी कौम जो परेशान है, वालिदैन अपने बच्चों के हालात को देखकर डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं। तुम्हें इनके दुखों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। ख्वाजा साद रफीक बोले कि स्कोर सेटल करना अब बंद करना होगा, किसी एक को एक बदला छोड़ना होगा। सियासी हरीफ हैं तो एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे रहते हैं, रियासती अदारे हैं तो वो चाहते हैं सारी ताकत उनके हाथ में हो। मतलब के लोगों को DG नैब लगा देना बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के फिर रगड़ा लगाएगा। यार ये धंधा छोड़ दो। साद रफीक ने इस मामले में नून लीग के पहल करने का इशारा भी दे दिया और कहा कि नून लीग को एक मौका और मिलेगा, हुकूमत बनने पर हमें बदला नहीं लेना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।